भाजपा सरकार बिल्कुल असफल सरकार है। किसी प्रकार की सफलता इसके हाथ नहीं लगी है। इसको बहुत बड़ा मद हो गया है, अहंकार हो गया है। हिटलरशाही जो सबसे ज़्यादा चल रही है, तो हिटलरशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मेरे ऊपर किया हुआ है। मैं अभी हिंद आर्मी चला रहा हूँ, आप समझिए। हिंदू सेना का मैंने बहिष्कार कर दिया है, हिंदू संगठनों का बहिष्कार किया है, बीजेपी का बहिष्कार किया है, और मैं हिंद आर्मी के अंतर्गत में हिंद आर्मी चला रहा हूँ और साइनबाग के मैं साथ में हूँ। करूँगा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब पहले चाइना ने हमको जो धोखा दिया था, तो अभी इनको समझना चाहिए था। हमें पाकिस्तान ने धोखा दिया, कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें मुशर्रफ जो आया था उसे मारने की जो कि योजना के अंतर्गत मैं अंदर जो कि रह चुका हूँ। तो मैं कहने का मतलब है कि इन्होंने गलत किया है और इनको चाइना के साथ इस प्रकार का जो कि संबंध नहीं बनाना चाहिए था। जब पता था हमारी जमीन उन्होंने दबा रखी है, फिर उसे संबंध बनाने की क्या जरूरत, झूला झूलाने की क्या जरूरत है, उनके साथ ऐसे व्यवहार करने की क्या जरूरत है। ये देश के साथ गद्दारी है। गाय का मांस सबसे ज़्यादा ये बेचते हैं, इसलिए इन लोगों से कभी भी मेरी बात नहीं बनी। मालूम पड़ गया विदेश नीति हमारी कितनी मजबूत है, अच्छी प्रकार से आप जान रहे हो, क्योंकि नेपाल हमें आग दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें आग दिखा रहा है, चाइना हमारी ज़मीन दबा रहा है, बांग्लादेश हमें आग। जो मोदी को इस प्रकार से हम चैलेंज शुरू जब कोई मोदी के खिलाफ में नहीं था, तब मैं खिलाफ में खड़ा हुआ। 58 का हम रखते हैं, मोदी जी 16 इंच से ऊपर 17 का भी आ जाए तो मैं नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कैमरा। आज हमारे साथ है संत युवराज, जो हिंद आर्मी के प्रमुख हैं, और इन्होंने जो एक देश के अंदर मिशन चलाया है और देश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने हर कोशिश की है। और इनके साथियों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, चार्जशीट लगी है, और जिन्होंने देश का बहुत सरकार का साथ दिया है, आज सरकार ने ही उनको अकेला छोड़ दिया है। तो कुछ ये अपनी जवानी बताएंगे कि सरकार ने इनके साथ क्या किया है, भेदभाव किया है, या सरकार ने इन्हें क्यों अकेला छोड़ा है। जी महाराज, देश के अंदर जो भाजपा सरकार आई है, वो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र, हिंदू वो, गौवाणी, इन मुद्दों को लेकर के आई है। हालांकि निर्दोषों को भी हत्या करी उन्होंने। उन्हें गौ कसी के बारे में लोगों चलते रोडों पर मारा, फिर उन्होंने 370, फिर 3 तलाक, फिर इस तरह से। ये सरकार आपकी नज़रों में सफल है या विफल है? मैं ये कहता हूँ भाजपा सरकार बिल्कुल असफल सरकार है। किसी प्रकार की सफलता इसके हाथ नहीं लगी है। इसको बहुत बड़ा मद हो गया है, अहंकार हो गया है। हिटलरशाही जो सबसे ज़्यादा चल रही है, तो हिटलरशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती है। सरकार ने कहा, वायदा किया था हम लोगों से, संत महात्माओं से और हिंदूवादी संगठनों से, जब मैं जो कि हिंदू सेना चलाता था, इसके अंतर्गत 1,65,00,000 लोग थे। तो उस समय इन्होंने वायदा किया था हमसे कि हम राम राज्य लाएंगे, हम सब के लिए समान व्यवहार करेंगे, देश का विकास करेंगे, डीजल पेट्रोल 25-30 रुपये का जो कि बेचेंगे, और हर चीज़ अच्छी प्रकार से देश की प्रगति होगी, और डॉलर 25 रुपये का हो जाएगा, काला धन लाएंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमने इनका साथ दिया और इनको सत्ता तक जो कि हम शीर्ष तक पहुंचा दिया। और इसके बाद में जब इन्होंने धोखा किया कि वो डॉलर बढ़ता चला गया, काला धन आया नहीं, यहाँ लोगों को परेशान किया गया, और फिर चुनाव लड़ने के लिए पुलवामा जैसे जो कांड कराए गए। अब चाइना ने भी हमारी ज़मीन जो कि ले ली है, पर मोदी जी कहते हैं कोई चाइना नहीं घुस के आया है, हमारे सैनिकों को नहीं मारा है। तो एक आध बात भी बहुत सी है। 370 की धारा है, 370 के नाम पर वहाँ पर आरएसएस के लोगों ने केवल फौजी वर्दी पहन करके बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की है। राम जन्मभूमि के मसले में भी पारदर्शिता नहीं थी। हर स्थिति के अंदर सारे आरोप भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाए कि आपको एफआईआर से डर नहीं लगता? नहीं, तो एफआईआर करके करेंगे क्या? वो करिए। आप हिंदू संगठन से, इसलिए आप पे एफआईआर नहीं होगी, आप देशद्रोही नहीं कहलाएंगे? नहीं, मेरे ऊपर किया हुआ है। मैं अभी हिंद आर्मी चला रहा हूँ, आप समझिए। हिंदू सेना का मैंने बहिष्कार कर दिया है, हिंदू संगठनों का बहिष्कार किया है, बीजेपी का बहिष्कार किया है, और मैं हिंद आर्मी के अंतर्गत में हिंद आर्मी चला रहा हूँ और शाहीनबाग के मैं साथ में हूँ। एनआरसी और सीएए के विरोध के अंतर्गत में मैंने शाहीनबाग में एक बार नहीं कई बार गया हूँ, वहाँ पर हवन कराया है, और इसीलिए सरकार ने मेरे ऊपर जो कि केस दर्ज किया है। मैं ये कहता हूँ सत्यता तो सत्यता है, और मैं तो लड़ाई इस बात को लड़ रहा हूँ जो एनआरसी के विरोध में जितने भी लोग देश में बैठे हुए थे, जहाँ शाहीनबाग लगे हुए थे, उन सबसे केस हटाए जाएँ, एक को भी केस के अंतर्गत में ना घसीटा जाए। तो आंदोलन के अंतर्गत में कोई केस नहीं लड़ते हैं, इस बात को मैं कह रहा हूँ। योगी ने कहा था कि हम जो कि लोगों से खर्चा लेंगे जिन्होंने नुकसान किया है, उन्होंने उसका भी विरोध किया। मैंने कहा तो करणी सेना ने नुकसान किया था, उसका खर्चा लीजिए। जाट आंदोलन हुआ था, उन्होंने नुकसान किया था, उसका लीजिए। गुजर आंदोलन हुआ था, उसका खर्चा लीजिए। आपके मुसलमानों से ही क्यों लेना चाहते हैं? हर बात में मुसलमानों का 370
3 तलाक, ये मुद्दे क्या थे? मैं कह रहा हूँ ये केवल एक मुस्लिम समाज को दबाने वाली प्रतिक्रिया थी। 3 तलाक का जहाँ मामला है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी अपने गले में झांक के, अपने जो कि सीने को झांक करके देखिए, तुमने कितना तलाक दिया अपनी पत्नी को? तुमने तो बिना तलाक के जो पत्नी को छोड़ दिया। मुसलमान 3 तलाक तो देता है कम से कम, है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम औरत के विषय में कहते हो, जिसकी औरत बेचारी जो दर दर भटक रही है, उसे मारने की योजना बनाई जा रही है मोदी के लोगों के द्वारा, है। और लोग जो कि कहते हैं औरत को छोड़ना शादी करके, अरे क्यों शादी की तुमने? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो बलात्कार जैसा जो कि संगीन अपराध होते हैं, बलात्कार की धाराएं लगती हैं। क्या इन पे FIR होनी चाहिए? अब मैं कह रहा हूँ ना होने का मतलब नहीं, मैं करूँगा, FIR दर्ज करूँगा। आप मोदी जी के खिलाफ FIR करने जा रहे हैं? मैं गोधरा कांड की भी FIR करूँगा और उनकी पत्नी को छोड़ा इन्होंने, इसके लिए भी करूँगा। अच्छा, अभी इस चीन के ऊपर जो हमारे ये 20 सैनिक बता रहे हैं और उसके बाद में कह रहे कोई हमला नहीं हुआ, कोई हमारी जगह नहीं छीनी गई, और फिर 20 सैनिक, वो 20 सैनिक कैसे मारे गए? मैं ये कह रहा हूँ ये इनका षड्यंत्र है। मैंने पुलवामा के विषय में सबसे पहले मैंने खोला था कि नरेंद्र मोदी का और जो कि अमित शाह का जो कि नार्को टेस्ट करा दो तो मालूम पड़ जाएगा देश का गद्दार कौन है। तो मैं ये कह रहा हूँ, बिहार का चुनाव आ रहा है, इसके अंतर्गत बिहार के लोग ही क्यों मारे गए जब तक, ये शंका है, ये जो कि प्रश्न उठता है। और वहाँ पर 200 लोग से ऊपर मारे गए, जो 262 की जो गिनती लोग बताई जा रही है, और ये 20 लोगों की बात कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है जी। तो ये जो अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे 20 सैनिक मारे गए केवल, और जनता को बात हजम नहीं हो पा रही है, और कभी कह रहे हैं हमारे, अभी ये जो चीन के जो राष्ट्रपति आए थे और इन्होंने लगातार उनको झूला झुलाया था और घुमाया था, क्या ये मोदी सरकार ने सही किया था? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, FIR होनी चाहिए? नहीं, FIR दर्ज होनी चाहिए। जब पहले चाइना ने हमको जो धोखा दिया था तो अब भी इनको समझना चाहिए था। हमें पाकिस्तान ने धोखा दिया, कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें मुशर्रफ जो आया था उसे मारने की जो कि योजना के अंतर्गत मैं अंदर जो कि रह चुका हूँ। तो मैं कहने का मतलब है कि इन्होंने गलत किया है और इनको चाइना के साथ इस प्रकार का जो कि संबंध नहीं बनाना चाहिए था। जब पता था हमारी जमीन उन्होंने दबा रखी है, फिर उसे संबंध बनाने की क्या जरूरत, झूला झुलाने की क्या जरूरत है, उनके साथ ऐसे व्यवहार करने की क्या जरूरत है? ये देश के साथ गद्दारी है। अच्छा, ये गरीबों को लेकर के जो पुनवा से पैदल जो लोग चल करके गए हैं और सरकार ने कोई सहायता नहीं की उनकी, उसके बारे में क्या? मैं ये कह रहा हूँ सरकार की पूरी बेईमानी है। सरकार गरीबी हटाओ का नारा नहीं दे रही है, ये तो गरीब हटाओ को नारा दे रही है, और ये सरकार की मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है। काफ़ी समय से आप भाजपा के बहुत नज़दीक रहे हैं, भाजपा का आपने बहुत साथ दिया है, भाजपा के बहुत करीबी रहे हैं। काफ़ी समय से मोदी जी और क्या नाम है अमित शाह जी एक मंच पर नहीं नजर आ रहे, क्या इनमें भेदभाव चल रहा है? मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी को तो कैंसर हो गया है, जो हमारे एक आदमी ने कह दिया था गुजरात में, तो उसको जो जेल में डाल दिया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ इनका मतभेद है, पूरा मतभेद है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये मतभेद जल्दी निकल करके आएगा। और ये मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि मैंने जो भाजपा का सहयोग, कभी भी भाजपा का सहयोग नहीं किया है। मैं तो केवल अपना समर्थन, क्योंकि ये गौ हत्यारे हैं, गाय का मांस सबसे ज़्यादा ये बेचते हैं, इसलिए इन लोगों से कभी भी मेरी बात नहीं बनी। जब आधी दुनिया मोदी जी घूम कर आए हैं, कारोबार के लिए निकले थे, क्या कितना रोजगार देश के अंदर आया? मैं कह रहा हूँ इन्होंने तो रोजगार का सत्यानाश कर दिया। ये तो केवल अपने विलासता के लिए जाते हैं, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि अब ये मालूम पड़ गया विदेश नीति हमारी कितनी मजबूत है, अच्छी प्रकार से आप जान रहे हो। क्योंकि नेपाल हमें आग दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें आग दिखा रहा है, चाइना हमारी जमीन दबा रहा है, बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। अरे मैं कह रहा हूँ नपाई करिए ना, 16 इंच का निकल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ रहे ना। 56 तो बहुत बड़ी बात होती है, 58 का हम रखते हैं। जो मोदी को इस प्रकार से हम चैलेंज शुरू, जब कोई मोदी के खिलाफ में नहीं था तब मैं खिलाफ में खड़ा हुआ, 58 का हम रखते हैं। मोदी जी 16 इंच से ऊपर 17 का भी आ जाए तो मैं डूब के मरने को तैयार। आप मोदी जी के सीने को आप चैलेंज कर रहे हैं, 58 का बता रहे हैं, तो आप अगर सेंटर या सत्ता में है तो आप क्या? मेरा तो ये, मैं तो जो कि गोधरा कांड के अंतर्गत में मोदी जी अंदर जाएंगे। इन्होंने पहले अन्याय किया है, आज भी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल इनका उचित व्यवहार नहीं है। ये देश के साथ एक धोखा है बहुत बड़ा। कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं और लंबी चौड़ी हाँकते हैं। इन्हें ये नहीं पता 20 लाख करोड़ में कितनी संख्या होती है, अभी तक इनको ये नहीं पता है। नहीं, और इन्हें ये नहीं पता है कि 16 लाख करोड़ जो कि केवल जो छपे नोट, 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पागलपन है और कुछ नहीं। देश के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि हमारे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर योगी जी हो रहा है। ये क्या गणित है मोदी योगी का? टीवी देख करके लोग टीवी बंद कर देते हैं,
और दूसरा क्या है, बैलेट पेपर पर यदि आप करा दीजिए चुनाव तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कौन कहाँ का योगी, कहाँ का मोदी। ये मुझे दुख है इस बात का कि योगी मेरी संस्था का जो कि हिंदू सेना का जिलाध्यक्ष रहा था, मैंने इसे निकाल दिया था, और जब मुख्यमंत्री की बात आई तो मोदी से मैंने सिफारिश की थी इसे मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, उसका सुधार कर रहा हूँ। अगला मुख्यमंत्री दलित होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का अगला प्रधानमंत्री दलित होगा। हम इसमें पूरी सुधार कर रहे हैं, इसीलिए मैंने हिंद आर्मी का गठन किया। जो नोटबंदी की थी, नोटबंदी के दौरान जो 150 आदमी मरे थे, क्या उनकी भी FIR सरकार के ऊपर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। बाकी मैं आपसे वार्ता करता रहूँगा। और बहुत सुंदर आपने प्रश्न किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। इस सरकार का कोई तारतम्य नहीं है, इस सरकार के कोई उद्देश्य नहीं है। ये सरकार अपना उद्देश्य विहीन हो चुकी है। ये सरकार केवल गरीब हटाओ की बात कर रही है, गरीबी हटाओ को के लिए जो काम नहीं कर रही है। इस सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं। आपसे एक सवाल है कि मोदी जी की मार्कशीट खो जाती है, डिग्रियाँ खो जाती हैं, गृह मंत्री जी मीडिया के सामने आकर के वो डिग्रियाँ बताते हैं, और उसके बाद में फिर मोदी जी क्या नाम है साफ सुथरे हो जाते हैं। मोदी जी का इंटरव्यू मेरे पास में है, मैंने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। मोदी जी 8 पढ़े हैं केवल। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले का इंटरव्यू दिया था, तो टीवी पे काफी प्रसारित है, सबको पता है। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी शिक्षा मंत्री जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ये अनपढ़ों का एक झमेला जुड़ा हुआ है और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अनपढ़ लोगों से यही हमें अपेक्षा रहती है, वही काम हो रहा है। अब ये जो डिग्री दिखा रहे हैं क्या वो फर्जी है? ये नकली है, ये खुद लोग नकली हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी विदेशी है, यहाँ का देश का है ही नहीं। इसका बाबा के विषय में बताइए कहाँ से आया था है? और लोगों के लिए जो दावा ठोकते हैं NRC के नाम पर, उन पर मैं कह रहा हूँ मोदी जी को तो यहाँ देश में रहना ही नहीं चाहिए। एक बार हिंद आर्मी के द्वारा जो कि सत्ता परिवर्तन हो, मैंने देश में ही नहीं रहने दूंगा। अच्छा, ये बताएंगे थोड़ा खुलासा करेंगे मोदी जी के पिताजी कहाँ से है? ये मैं समय पर बताऊंगा, आप चिंता ना करो। जल्दी से जल्दी मेरा इंटरव्यू आज की अदालत तक में होने वाला है, तब इन बातों को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद जी आपके लिए। खुलासा किया है, इसको हम जल्दी देश की जनता और समाज के आगे लाएंगे। मैं M.A. वर्मी, दिल्ली से।